चेक कैसे आ गया, 10 लाख रुपए का चेक कैसे आ गया? समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? सबमिशन में इतनी ताकत, सबमिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो लोग अपने अपलाइन के साथ सबमिशन में नहीं है, उनके हालात कैसे होते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। जो लोग सबमिशन में नहीं है अपनी अपलाइन के साथ, उनके हालात क्या होते हैं? उनके हालात ये होते हैं, जैसे एक मोटरसाइकिल वाला पेट्रोल पंप के ऊपर जाता है और उसको बोलता है 50 रुपए का तेल डाल दे। अब वो अपने मोटरसाइकिल का ढक्कन खोलता है, उसमें 50 रुपए का तेल वो ऐसे डालता है, साथ के साथ निकाल लेता है। मतलब हो गया? बोला हाँ हो गया 50 रुपए का, और टैंकी फुल करके दूंगा तुझे 50 रुपए में। फिर वो ऐसे आंख लगा के देखते हैं, ऐसे हिला हिला के, एक बार ऐसे स्टीयरिंग उसका पकड़ के ना, हैंडल स्प्लेंडर का, मोटरसाइकिल का, कोई भी सिटी 100, उसको ऐसे हिला हिला के ऐसे देखते भी, हाँ आ गया, हाँ आ गया। उनको सिर्फ इतनी सी मोटिवेशन अपनी अपलाइन से चाहिए होती है बस। कभी टीम में मिल लिए, कभी मीटिंग में मिल लिए, कभी किसी कार सेलिब्रेशन में मिल लिए, ट्रेनिंग सेशन में कहीं मिल लिए, रिट्रीट पे कहीं मिल लिए, 50 रुपए का तेल अपनी गाड़ी में डलवा लिया, हिल लिए, सर बड़ा काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जैसे रिट्रीट से घर गए, खुश। तो जो लोग सबमिशन में नहीं है वो लोग ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, अब जो लोग सबमिशन में है उनका क्या होगा? जो लोग कम्युनिकेशन में है उनका क्या होगा? जो लोग कम्युनिकेशन में रहेंगे, किसके कम्युनिकेशन में? जो कि एक रैंक को अचीव करना चाहता है। अपलाइन जो है वो एक रैंक को अचीव करना चाहती है और उसी करते हैं। वो लोग ओवर टाइम भी काम नहीं करते हैं, वो एवरी टाइम काम करते हैं। और उसका उदाहरण ऋषिकेश पाठक सर। एवरी टाइम वर्किंग, पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम नहीं है, ओवर टाइम नहीं है, एवरी टाइम वर्किंग। जो लोग सबमिशन में है वो एवरी टाइम वर्किंग करते। आप जितने भी भयंकर रोशनी पैदा करने वाले हो, आप जितने भी भयंकर अपने आप को उजाले का स्रोत समझते हो, तब तक रोशनी आपके अंदर से नहीं निकलेगी जब तक आपका प्लग पावर हाउस में नहीं लगेगा। और वो पावर हाउस आपकी एक्टिव अपलाइन है, वो पावर हाउस, वो सिस्टम। तो अगर आप सिस्टम के साथ प्लग इन है, अपलाइन के साथ सिस्टम में प्लग इन है, आप बहुत बड़ा काम कर सकते, आप बहुत बड़ा काम कर सकते। एक कहावत तो आप सबने सुनी होगी, बड़ी प्यारी सी कहावत है, आपने सुनी होगी। हर मीटिंग में, हर नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग में ये बोला जाता है, ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। सुना है ना सबने? एक बार फिर से सुनाता हूं, ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। सबने सुना हुआ है। लेकिन जो लोग सबमिशन में नहीं है, उनका उनका क्या है? उनका एक अलग ही है। उनका क्या है? ऊपर का पूछा नहीं हाल, नीचे वाले हो गए बेहाल, और खुद ठन ठन गोपाल। मजा आया ना? एक बार फिर सुनो, ऊपर का पूछा नहीं हाल, नीचे वाले हो गए बेहाल, और खुद ठन ठन गोपाल। अब आप अपने खुद को बताइए, आप कौन से कटघरे में आते हैं? क्या आप सबमिशन में हैं और आप सबमिशन में नहीं हैं? हमारे प्लान की डिमांड है, जितने लोग सबमिशन में रहेंगे वो इतिहास रचेंगे। आप सब जानते हैं, वीरभान सर सबमिशन में है, इतिहास रचा। राजवीर सेखों सर इतिहास रचा, सबमिशन में है। मेघराज शर्मा जी सबमिशन में है, इतिहास रचा। मैं सबमिशन में हूं, इतिहास रचा। और कितने नाम मैं लूं, और कितने नाम लूं? निर्भया सिंह वशिष्ठ जी, हमारे मुकेश चौधरी जी हैं, अमन भारद्वाज जी हैं, जनक राज शर्मा जी हैं, और हमारे हर अपने काका जी हैं, जो मैं उनका पूरा नाम भूल जाता हूँ,
कितने लोगों के नाम, कितने लोगों के बारे में आपको बताऊं, कितने लोग हैं जो सबमिशन से चल रहे हैं और वो इतिहास रच रहे हैं। तो हमें किसको फॉलो करना चाहिए? हमें किसको, हम रिट्रीट पे जब भी जाते हैं ना, रिट्रीट पे जाके ना हम बड़े उत्तेजित हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि स्टेज के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो 10 लाख महीना कमा रहा है और वो फॉर्च्यूनर से आया है। तो कितने अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ। लेकिन आप एक बार सुनिए वो स्टेज पे जाके क्या बोलते हैं। वो सबसे पहले अपना गुरु, अपने स्पॉन्सर के धन्यवाद के शब्द बोलते हैं। वो सबमिशन में है, इसलिए वो यहां तक पहुंचे होंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो रिट्रीट पे तो जाते हैं लेकिन मात्र 3000 सीसी मैच कर पाते हैं, मात्र 5000 सीसी मैच कर पाते हैं, मात्र 10,000 सीसी मैच कर पाते हैं 3 महीने में। रिट्रीट तो अचीव किया, गए, खाया पिया, एंजॉय किया 5 स्टार को और घर आ गए। लेकिन मुझे आज भी याद है, मैं पहली रिट्रीट पे जब गया था ना, मैं सबमिशन की बात बता रहा हूँ, जब मैं पहली रिट्रीट पे गया था ना, तो मात्र 3000 सीसी मैच हुआ होगा। आगरा में वो रिट्रीट थी और वहां पर हमारे नईम खान जी का रीजनल हुआ था। और नईम खान जी जब स्टेज के ऊपर गए, उन्होंने वहां पर जब बात की तो उन्होंने अपनी माँ के बारे में स्टेज से बात की और वो स्टेज के ऊपर रोने लगे, विकास आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो देखती कि मेरे बेटे ने क्या इतिहास रचा। और एक दिन था कि हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लोग धुतकार देते थे। लेकिन नईम खान जी ने क्या किया, वो सब मिशन में आए, अपनी अपलाइन की सब मिशन में आए। अपलाइन ने उसकी बाजू पकड़ी और उनको वहां से निकाल दिया। आज आज एक ब्रांड नेम है नईम खान। रेनेटस वेलनेस में उनका नाम बड़ी रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। आज बहुत बड़ा इतिहास उन्होंने रचा है। मैं खुद उनसे इंस्पायर होके मैंने काम स्टार्ट किया था। मतलब कि फुल ऑन एवरी टाइम वर्किंग का जो स्टाइल मेरे अंदर आया था वो उस रिट्रीट के बाद आया था। अब रिट्रीट पे तो आप भी जाते हो, लगभग 2000 लोग मुझे सुन रहे हैं, रिट्रीट पे तो आप भी जाते हो। क्या आप कोई ऐसी आग वहां से लेकर आते हो क्या वापस, कि अगली बार जब जाऊंगा तो हिला के रख दूंगा? या सिर्फ यही देखते हो कि दाल में नमक कम था, गुलाब जामुन कम मिली, या मेरे कमरे में 3 से 4 लोग हो गए, या ये हो गया वो हो गया, बस यही चीजें? बताइए। मैं तो जब भी रिट्रीट पे जाता हूँ ना, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरी टीम में क्या है, मैं ये देखता हूँ मेरे लेवल से ऊपर वाला क्या कर रहा है, ताकि मैं उसको कॉपी कर पाऊं, क्योंकि मुझे वो बनना है। मैं वहां जाके ऋषिकेश सर को फॉलो करता हूँ, उनका चलना, बोलने का ढंग, उनका स्टेज प्रेजेंस। मैं परिवेश नागर जी को फॉलो करता हूँ, उनकी प्रेजेंटेशंस को, योगेश सर को फॉलो करता हूँ। मैं वहां पर जाके सुमित सर क्योंकि रिट्रीट्स पर ज्यादा आते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनका स्टाइल क्या है, क्योंकि मुझे करोड़पति बनना है। और मुझे करोड़पति ये नहीं है कि मैंने जीवन में इतने करोड़ कमा लिए तो करोड़पति, ना ना ना। करोड़पति बनने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि मुझे 1 महीने का 1 करोड़ रुपया चाहिए, मैं उसको करोड़पति मानता हूँ। तो ये लोग हैं ना जो ऑलरेडी इतना पैसा कमा रहे हैं, जिनका मैंने नाम लिया, तो क्यों ना मैं उनको फॉलो करूं, क्यों ना मैं इनको देखूं। मेरा ध्यान खाने में नहीं रहता है। मुझे लोग आके टीम वाले बोलते हैं कि सर आओ ना, खाना लग गया, खाना खाते हैं। मैं कहा रुक ना, मैं ये देख रहा हूं कि ये लोग जो 1 करोड़ महीने का कमाते हैं, ये लोग क्या आपने कभी देखा है ऋषिकेश सर को या परिवेश नागर सर को या हमारे योगेश सर को या सुमित सर को कहीं रिट्रीट पे खड़े होकर खाना खाते हुए या कुछ फालतू का टाइम वेस्ट करते हुए या गॉसिप करते हुए या हा ही करते हुए? ये ऑलवेज 100% प्रोडक्टिव रहते हैं, 24/7। सोते हुए भी इनके मुंह से खराटे नहीं निकलते हैं, रेनेटस वेलनेस निकलता है। सोते हुए भी रेनेटस, जागते हुए भी रेनेटस। और आप
यकीन मानिएगा, जो मैंने इन लोगों को देखा तो ये सांस लेते हैं रेनेटस के लिए। इतना बड़ा सिस्टम बिल्ड करके हमें दिया सिस्टम ने। आप सुब्रतो दत्ता सर का जितना धन्यवाद करें उतना कम। ये ऑटो मोड में सिस्टम बिल्ड करके हमें दे दिया। अभी और खुशखबरियां उन्होंने हमें दी। हमारा सॉफ्टवेयर ऑटो मोड में जाने वाला है। रात को 12 बजे क्लोजिंग करो, सुबह 8 बजे पे आउट। ऑटो मोड, चाहे कोई वर्कर आए चाहे ना आए, ऑटो मोड सॉफ्टवेयर कर देगा सब कुछ। इतनी बड़ी सोच। आने वाले 17 साल की प्लानिंग ऑटोमेटिक ऑटो मोड में हो चुकी है। कौन कौन सा प्रोडक्ट आएगा, कब कब आएगा, उनकी R&D स्टार्ट हो चुकी है। कहां कहां पे ऑफिस आएंगे, क्या क्या लैंड परचेज करनी है, क्या करना है, सब हो चुका है। आप सोच के देखिए, क्या मैं छोटी सी बात बता रहा हूं? आप यकीन मानिएगा, मैंने अपने बेटे की आईडी लगा दी है। मेरा बेटा अभी 17 साल का है। मैंने उसको बोल दिया कि भाई आप +2 करो, आप पढ़ाई में चाहे 90% ना लेकर आओ, पास आउट हो जाओ। हमें कोई DC थोड़ी बनना है, हमें तो किंग बनना है। जैसे ही आप 18 साल के हो गए, आपकी आईडी को एक्टिव किया जाएगा और आप काम सीखो। मैं कोशिश करता हूं, मैं अपनी हर मीटिंग में उसको लेकर जाता हूं, क्योंकि मैं उसका भविष्य रेनेटस वेलनेस में देख रहा हूं। मैं आज से ही उसको सिखाता हूं सबमिशन में आओ। जब भी किसी भी अपलाइन से मिलते हैं, उनके पैर को छुओ, उनका आशीर्वाद लो। दिल में घुसना है, दिमाग में नहीं। आज से ही सिखा रहा हूं मैं, वो आज से ही सीख रहा है। अभी भी मैं कमांडो ट्रेनिंग में हूं, अपने ऑफिस में बैठा हूं, तो वो मेरे साथ बैठा है, वो देख रहा है मुझे, वो सीख रहा है। क्योंकि आने वाले 1-2 साल में वो कमांडो ट्रेनिंग देगा, वो आएगा यहाँ पे। मैं 3 साल में सीनियर एलाइट हुआ, वो 1 साल में होगा। तो दोस्त, अगर इतना बड़ा जो दायरा है हमने अपनी सोच का बढ़ा रखा है, तो व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं? आप देखिए तो सही, कैसे हमारी अपलाइंस दिन रात 24 घंटे भाग रही हैं। कैसे हम सब लोग दिन रात एक करके ट्रेनिंग्स को रेडी कर रहे हैं। कैसे हम लोग 24/7 अपनी नींद को मारकर, नींद को काटकर, उसको कैंसिल करके हम लोग सब कुछ अपनी टीम के लिए आगे लेकर आए। तो क्यों ना हम सबमिशन में आए और उस सिस्टम का हिस्सा बने, प्लग इन हो जाए वहां पर, जहां पर अपलाइन का एक लेवल हो रहा है, उस लेवल में प्लग इन कर लें अपने आप को। आपको बताऊं, एक सीनियर एलाइट में कितने लोग प्लग इन होते हैं? ये देखिए, ये मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये मैंने बना के रखा है। अगर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये देखिए, ये मैंने बना के रखा। कितने लोग होते हैं? अगर आपको सीनियर एलाइट, आपकी अपलाइन का विजन है कि वो सीनियर एलाइट होगा, तो 2 एलाइट, 4 रीजनल, 8 एग्जीक्यूटिव और 16 डायरेक्टर 500, यानी कि लगभग 32 लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। 32 फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं। अगर एक बंदा सीनियर एलाइट बनता है तो 32 लोग करोड़पति बनते हैं। एक सीनियर एलाइट बनता है तो 32 लोग करोड़पति बनते हैं। दोस्त, ये है हमारा प्लान और ये है प्लान की डिमांड। नीचे प्लग नहीं करना है, ऊपर प्लग करना है। और जब ऊपर प्लग हो जाएंगे, नीचे वाले ऑटोमेटिक प्लग हो जाएंगे। क्योंकि हमारा जो स्विच है ना, हमारा काम करने का स्विच जो है ना, वो ऐसे है, ऐसे नहीं है। ये ऊपर स्विच लगते हैं, नीचे नहीं लगते हैं। और जिनके नीचे लगते हैं ना, वो फिर जादू का शिकार हो जाते हैं, गायब हो जाता है। उनके जीवन में जादू हो जाता है, वो गायब हो जाते हैं। और जो ऊपर प्लग इन होते हैं, उनके जीवन में चमत्कार हो जाता है। वो रोडपति से करोड़पति बन जाते हैं, एक लग्जूरियस लाइफ के मालिक बन जाते हैं। नेम, फेम और रिस्पेक्ट उनकी डेली दिनचर्या का हिस्सा बन जाती। तो दोस्त, आज इस कमांडो ट्रेनिंग के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कृपया अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ प्लग इन हो जाए।
रेनेटस वेलनेस के सिस्टम के साथ प्लग इन हो जाए। सुबह 8 बजे परिवेश नागर जी बहुत ही अच्छे टॉपिक्स को लेकर आते हैं, उसमें अपनी टीम को ज्वाइन करवाइए, खुद ज्वाइन होइए, और एक नए व्यक्ति के लिए वो ट्रेनिंग बहुत मार्वलस होती है। हम लोग वहीं से सीखते हैं। दोपहर को 4 बजे प्रोडक्ट ऑन प्लान की प्रेजेंटेशन की जाती, पूरे प्लान की क्लैरिफिकेशन की जाती, और ऐसे दिग्गज वहां पर आते हैं जो मिनिमम 1 लाख रुपया महीने का कमाते हैं, वो सिखाते हैं प्लान और प्रोडक्ट के बारे में। और डेली रात को 8 बजे कमांडो ट्रेनिंग, एशिया की सबसे बड़ी ट्रेनिंग होती है। वहां पर जो व्यक्ति आते हैं वो कम से कम 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले लोग उसमें आते हैं। तो भाइयों, इसको सीरियस लीजिए, अपनी टीम में इस सिस्टम को प्लग इन कीजिए, आज ही चेक कीजिए अगले महीने की अमृत यात्रा में क्या आपने ऋषिकेश पाठक सर की पाठकशाला का टाइम लिया है। अगर नहीं लिया है तो इस कमांडो के बाद तुरंत अपनी एक्टिव अपलाइन को फोन कीजिए और उनको बोलिए कि मुझे मेरी टीम में अमृत यात्रा चाहिए, पाठक सर की पाठकशाला मुझे चाहिए मेरी टीम में। आप देखिएगा आपका बिजनेस ऑटो मोड में हो जाएगा। एक बार प्लग इन तो होके देखिए। अब खुद ही जाकर ज्वाइन करवाएंगे, खुद ही उसकी काउंसलिंग करेंगे, खुद ही उसको ट्रेनिंग देंगे, तो ऐसा चलेगा ही नहीं। आपको थर्ड पार्टी अप्रोच चाहिए ही चाहिए, और अगर वो थर्ड पार्टी अप्रोच किसी सेलिब्रिटी की मिल जाए, वाओ, मजा आ जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ऋषिकेश पाठक सर का टाइम लेने के लिए कतार में है, और ऋषिकेश सर अपना प्राइम टाइम रेनेटस वेलनेस में दे रहे हैं, हमारी और आपकी टीमों में दे रहे हैं। तो इस अवसर को बहुमूल्य जानिए प्लीज, इस अवसर को हल्के में मत लीजिए, नहीं तो आने वाले 5 सालों में आपका हाथ और आपका माथा ये दोनों आपस में टकराएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा, ठन ठन गोपाल हो जाएगा। आज मौका है, आज इसको पहचान, बहुत बड़ा काम करेंगे, और वो होना ही है, वो होना ही है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं। तो दोस्त, मेरा जो टॉपिक आज का जो मेन था, जो मैं आपको बताना चाहता था, वो ये था कि भाई अपनी अपलाइन के साथ बॉन्ड में आ जाओ। और बॉन्ड में आने से पहले कई बार क्या होता है, हम अपने माइंड में ना, कईयों के साथ, हर एक के साथ नहीं होता है, अपने माइंड में हम लोग कई बार कुछ चीजों को पाल के रखते हैं, कुछ भार उठा के रखते हैं। यार मैं अपनी अपलाइन के साथ बॉन्ड बना तो लूं, लेकिन ना मेरी अपलाइन ने एक बार मेरी बेइज्जती कर दी थी, मेरी अपलाइन ने एक बार मुझे ऐसा बोल दिया था, मेरी अपलाइन ने एक बार मुझे ऐसा कर दिया था। तो हम कुछ ना कुछ उठा के रखते हैं अपने पास। आप एक एक्टिविटी कीजिए, अगर आपके पास कोई चीज है, जैसे मेरे पास ये फोन है, आप अपना हाथ ऐसे कीजिए और ऐसे कीजिए, और ये फोन अपने हाथ में रखिए, कोई भी चीज रखिए, आपके पास फोन है, आपके पास कोई भी केस है, उसको अपने हाथ में रखिए, कोई भी चीज है उसको अपने हाथ में रखिए और ऐसे हाथ सीधा करिए। आप सोच लीजिए कि ये एक बर्डन है, ये एक भार है, ये एक भार है जो आपने अपने हाथ पर उठाया हुआ है। ये वो बात है जो आपकी अपलाइन की आपको बुरी लगी, और आप उस बात की वजह से उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, उसके साथ बॉन्ड बनाना नहीं चाहते। ये वो वजह है। अब इस वजह को आपने अपने हाथ में रखा हुआ है, उस व्यक्ति को आपने अपने हाथ में रखा हुआ है। अब अगर ये बर्डन आपके हाथ में 10 मिनट तक ऐसे रहेगा तो क्या होगा, आपकी कलाई दुखने लग जाएगी, और अगर ये 2 घंटे तक रहा तो आपकी नसें फूलने लग जाएंगी, और अगर ये 10 घंटे तक आपके हाथ में रहा तो आपके कंधे में दर्द हो सकता है, और अगर महीना 2 महीना आपने ऐसे इसको रख लिया, आपका हाथ पैर
हो सकता है, भलाई किसमें है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ने में इसकी भलाई नहीं है, आपकी भलाई है। आप हल्के होंगे, ये हल्का नहीं होगा, आप हल्के हो जाएंगे, आपकी नसें बच जाएंगी, आपका समय बच जाएगा, आपका माइंड सेट बच जाएगा, आपका पूरी जो फोकस और एकाग्रता है वो काम पे आ जाएगी, और आप ये सारी चीजों को एक साइड पे रख के, ये सब चीजों को भुलाकर अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ आज ही अगापे लव की घोषणा कीजिए। आप देखिए आपका काम कैसे बढ़ता है। रेनेटस वेलनेस के जो संस्कार हैं वो ये ही हैं कि आप अनकंडीशनल लव ऊपर कीजिए, ऊपर से लीजिए भी और दीजिए भी, उसको डबल कीजिए, और वो डबल अगापे लव अपनी पूरी टीम में स्प्रेड कीजिए। डब्बी क्लियर होने से कुछ नहीं होगा, आर्ट क्लियर होना चाहिए, अंदर से क्लैरिटी चाहिए। इस क्लैरिटी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जीत झक मारकर आएगी, आपके कदमों को खुद चूमेगी। आपको जीत के पीछे भागने की जरूरत नहीं, सफलता खुद आकर आपके कदम को चूम लेगी। तो दोस्तों, आखिर के 2-4-5 मिनट हैं, इसमें मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि अगर आपने तय कर लिया है कि हम सबमिशन में आएंगे, सिस्टम को प्लग इन करेंगे और रेनेटस वेलनेस के सिस्टम के साथ, अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे दिल के साथ एवरी टाइम वर्किंग में आएंगे, पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम नहीं, ओवर टाइम नहीं, एवरी टाइम वर्किंग में आएंगे, आप यकीन मानिए मात्र 3 महीने में, मात्र 90 दिनों में आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपका बैंक अकाउंट देगा, और दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण आपका वाहन जो आज आप चला रहे हैं, अगर 2 पहिया पर है तो 2 और 2 4 पहिए के ऊपर आप लोग आ जाएंगे दोस्त। और अगर आप 10 लाख की गाड़ी में हैं तो आप एक लग्जूरियस गाड़ी पर आ जाएंगे, और अगर आप लग्जूरियस गाड़ी के ऊपर हैं तो आप एक फॉर्च्यूनर पे आ जाएंगे, और अगर आप फॉर्च्यूनर पे हैं तो आप एक रेंज रोवर के ऊपर आ जाएंगे। और दोस्तों, मैं बहुत ही गर्व और फक्र के साथ कहता हूं कि मैं अपनी अपलाइन के साथ प्लग इन में हूं, और मेरी अपलाइन में अभी पिछले हफ्ते एक 20 लाख रुपए की थार और उसके ऊपर 6.5 लाख की मॉडिफिकेशन, यानी कि 26.5 लाख रुपए की थार, 50 लाख रुपए की टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर और 1.25 करोड़ रुपए की रेंज रोवर गाड़ी उन्होंने परचेज की है एक ही दिन में। रेनेटस वेलनेस के इतिहास में नहीं, एशिया के इतिहास में, और मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड के इतिहास में, नेटवर्क मार्केटिंग में फर्स्ट टाइम 2 करोड़ की गाड़ियां एक ही दिन में अगर किसी ने उठाई हैं तो मेरे मेंटर सरदार लखविंदर सिंह कंगुड़ा ने उठाई है एक ही दिन में। और हमारे लिए जो उनकी प्लानिंग है, मेरे लिए जो उनकी प्लानिंग है, जब उनकी कार की डिलीवरी हम ले रहे थे तो उन्होंने मुझे पूछा, बराड़ साहब आपकी रेंज रोवर कब आ रही है? मैं कहा सर आप हुक्म करो, अभी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु में जान है। यीशु मसीह ने मुझे ऐसा गुरु दिया है जो ना सोता है ना सोने देता है, वो खुद भी इलेक्ट्रिसिटी में रहता है और हमें भी करंट में रखता है। किसी भी हमारी टीम में हाथ लगा के देखो, सब करंट मारते हैं। किसी का भी स्टेटमेंट चेक कर लो, किसी का भी स्टेटमेंट चेक कर। तो दोस्तों, ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, अगर अपलाइन के साथ प्लग इन हो जाएंगे ना, रेंज रोवर आ जाएगी आपकी। रेनेटस वेलनेस की बदौलत फॉर्च्यूनर आ जाएगी आपके पास 4x4, आपके पास सनरूफ वाली क्रेटा आ जाएगी। और जो मेरा ड्रीम है कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है, तो मुझे वोल्वो X90 बहुत पसंद है, मुझे मर्सिडीज कैब्रियोले बहुत पसंद है जिसकी छत खुलती है पूरी, वो 2 सीटर गाड़ी है, लगभग 2 करोड़ के करीब होगी। ये सारी गाड़ियां आ जाएंगी। क्यों? मुझे पता है कि मैं सबमिशन में, मुझे पता है कि मैं सबमिशन में हूं।
और मैं किसकी सबमिशन में हूं? जो एक दिन में 2 करोड़ की गाड़ियां ले सकता है, वो मुझे हर साल 2 करोड़ की गाड़ियां तो लेके दे ही सकता है। समझ रहे हैं ना आप? तो दोस्त, अगर आप अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ प्लग इन में हो जाएंगे, आप यकीन मानिएगा, आपका काम जो है ना, वो 50% रह जाएगा, बाकी सिस्टम उसको हैंडल कर ले। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें आपके दिल तक जरूर पहुंची होंगी, और जैसे मैंने कहा था कि दिल और दिमाग संभाल के रखिएगा, दोनों हिला दूंगा, और मैं आशा करता हूं कि दोनों हिल चुके होंगे। तो आखिरी बार एक और चीज मैं बोलकर समाप्त करना चाहूंगा कि हम ऐसे बने कि ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। हमें ऐसे ही चलना है, ऐसे नहीं चलना है। ऊपर का पूछा नहीं हाल, नीचे वाले हो गए बेहाल, और खुद ठन ठन गोपाल। ऐसा नहीं बनना है। फिर मार्केट में नहीं तो कहना पड़ेगा मेरा तो बन रहा था, मेरी टीम का नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने कुर्बानी दे दी। पंजाबी में एक वर्ड है, घटे मुँह तेरे। तो थैंक यू सो मच। मैं ऋषिकेश सर को बुलाना चाहूंगा कि सर, मेरा टाइम जो है अभी कंप्लीट हो चुका है, आप आइए, और अगर मुझसे कुछ बुरा मेरे जुबान से निकल गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अगर किसी का दिल दुखा तो आप दुखने दीजिए, उस दर्द को अपना पैशन बनाइए और बड़ा काम कीजिए। थैंक यू सो मच। रॉकिंग रेनेटस बैक टू रिस्पेक्टेड ऋषिकेश पाठक सर। प्लीज सर, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप कृपया मंच को संभालिए। ऋषिकेश पाठक सर, ओवर टू यू।